Hello friends, today I want to discuss with you the major problem that India is facing today and that is of unemployment. आखिर रीजन क्या है कि हर साल हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती ही जा रही है। आज हमारे कंट्री में आप देख रहे हैं कि लोग डिग्री लेकर घूम रहे हैं और उनके पास जॉब नहीं है। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? कौन है इसका जिम्मेदार? ये खुद हैं वो या फिर जो उनके ऊपर एक्सपेक्टेशंस डाल दी जाती है उनके फैमिलीज के द्वारा, उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स, उनके नेबर, हर कोई उनसे इतना एक्सपेक्ट करने लगता है जो मतलब उनकी क्वालिटीज वो नहीं है, जो कि उनसे जबरदस्ती वो एक्सपेक्ट किया जाता है। हम सब जानते हैं कि हम सब में ईच एंड एवरी वन ऑफ अस हैज गॉट डिफरेंट क्वालिटीज, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इज यूनिक, लेकिन सबको आज दौड़ में लगे हुए हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, बस यही बनने का, कुछ और दिख ही नहीं रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्या मेंटालिटी ऐसी क्यों बन गई है? इसके पीछे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैंने एनालाइज किया है, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूं, मैं उस दौर से गुजरा हूं कि मुझे पता है कि लोग कैसी आप बातें करते हैं। क्या अगर आप 10th के बाद पीसीएम पीसीबी छोड़कर अगर कॉमर्स ले लेते हैं तो फिर आप सोसाइटी में एक आपको ऐसी नजर से देखा जाता है कि जैसे आप पढ़ने में बहुत ही वीक रहे हो, तभी आपने वो कॉमर्स और ये लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। इस चीज को हमें बदलना पड़ेगा। हमारे आज कंट्री में हमारे पेरेंट्स की भी यही थिंकिंग हो गई है। जैसे ही कोई पैदा होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, बस फौरन हमारे पेरेंट्स पहले से उसे सोच लेते हैं कि उसे बनाना क्या है और उसी तरह से उसे ब्रॉट अप किया जाता है। ये चीज बिल्कुल नजरअंदाज कर दी जाती है कि उसकी क्वालिटीज क्या हैं। ये चीज पेरेंट्स अपने बच्चों से बात नहीं करते कि भाई इन विच फील्ड यू आर इंटरेस्टेड, आखिर तुम करना क्या चाहते हो फ्यूचर में। बस उसे पहले से ही ये बताया जाता है तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है या तुम्हें डॉक्टर बनना है या तुम्हें लॉयर बनना है, जो कि शायद वो नहीं करना चाहता अंदर से। और आज यही रीजन है कि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम एग्जाम्पल्स लें दूसरी कंट्रीज का इंडिया के साथ, तो कुछ कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई, जापान हो गई, जिनकी पॉपुलेशन अगर हम देखें तो हमारी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन तो हरियाणा, पंजाब इनके बराबर है। और आज देखेंगे कितनी डेवलप्ड कंट्री है वो। और अगर जापान की बात करें तो शायद उसकी पॉपुलेशन हमारे यूपी से भी कम है। लेकिन वी ऑल नो दैट हाउ डेवलप्ड जापान इज। तो आखिर रीजन क्या है उसके पीछे? अगर ये चीज हम समझ लें कि वहां के बच्चे, वहां के लोग इतने डेवलप्ड हो रहे हैं दिन ब दिन और हम क्यों नहीं हो पा रहे? आखिर हम भी तो वही खाते हैं, हमारी भी तो वही पोस्चर है, वही स्टैचर है, वही थिंकिंग है, तो आखिर हम डेवलप क्यों नहीं कर रहे? हमारी ये नौबत क्यों आ चुकी है कि हमें सीवी लेकर यहाँ पे से वहां घूमना पड़ रहा है कि हमें जॉब चाहिए और जॉब नहीं है। हमें पता है कि इस टाइम इंडिया में अगर आप देखेंगे तो मोर देन 35,000 यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं। और सिर्फ यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो 500 से ज्यादा यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें कि हर साल मोर देन करोड़ स्टूडेंट जो वो हैं पास होके निकलते हैं। तो क्या हमारे गवर्नमेंट के पास, क्या हमारे देश में इतनी जॉब है? नहीं। तो इसके पीछे रीजन ये है कि जो क्वालिटीज हमारे पास है उसका हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। सब कोई बस इंजीनियर, बस डॉक्टर, जो कुछ उसे बाय बर्थ जो उन्हें सिखा दिया गया है, जो उसे एक रोबोट बना दिया गया है, बस उसी के पीछे जो हम लगे पड़े हैं, दौड़े जा रहे हैं, चाहे हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो आखिर यही रीजन है कि हमें बच्चों को सपोर्ट नहीं मिलता है। बहुत से स्टूडेंट्स, मैं खुद इंजीनियरिंग कर रहा था, मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो कि सुप्रीमली टैलेंटेड होते हैं वेरियस फील्ड्स में। चाहे यूनिवर्सिटी में जब को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, जब गेम्स स्पोर्ट्स होते हैं, तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि फुटबॉल, क्रिकेट और ड्रामेटिक्स, सिंगिंग, गिटार बहुत अच्छे होते हैं। तो आखिर मेरा ये, और उन्हें इंटरेस्ट उस चीज में होता है, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि वो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर हम ओलंपिक्स की बात करें तो हमें पता है कि इंडिया का क्या हाल है ओलंपिक्स में। मुश्किल से हमें एक ब्रॉन्ज, एक सिल्वर 2016 में आया तो हम इतने खुश हो गए। इतनी बड़ी कंट्री, 122-121 करोड़ की पॉपुलेशन वाली कंट्री सिर्फ 2 मेडल ला रही है। ये बहुत ज्यादा ये शर्मनाक बात है हमारे लिए। हमारे पास इतने ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, इतने ज्यादा पॉपुलेशन है, फिर भी आखिर क्यों नहीं हम वर्ल्ड लेवल पे जाके compete कर पा रहे हैं?
अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से 1976 से इंडिया के पास अब तक सिर्फ और सिर्फ शायद 15 से 20 मेडल हैं, और गोल्ड मेडल तो मुझे बस एक ही याद आता है, वो अभिनव बिंद्रा का, अगर मैं तब से बात करूं तो। और उससे पहले हम हॉकी में जीता करते थे, लेकिन उसके बाद इतने सारे स्पोर्ट्स हैं, इतने सारी कैटेगरीज हैं, इतना वर्ल्ड डेवलप कर चुका है, लेकिन फिर भी हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। ये बहुत शर्म वाली बात है, और रीजन सिर्फ यही है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो देश के यूथ हैं, वो डिफरेंट एरियाज में बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है। वो बस ये सोचते हैं कि यार अगर मैं अच्छी स्विमिंग करूंगा, अगर मैं अच्छा स्पोर्ट्स में, अगर क्रिकेट, फुटबॉल और अच्छा गिटार में बजाता हूं तो लोग मुझे जो है एक ऐसी नजर से देखेंगे कि भाई मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मैं पढ़ने में बहुत बुरा हूं। अगर मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूंगा कि अगर यही सेम थिंकिंग अगर जो है सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, अगर उन्होंने ये सेम थिंकिंग रखी होती तो सोचिए क्या आज वो इस लेवल पे होते जो आज हैं? क्या वो हमारी कंट्री को जितना वो प्राउड फील करवा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, क्या वो करवा पाते अगर उन्होंने भी यही थिंकिंग रखी होती कि मुझे भी सिर्फ अपने लोग क्या सोचेंगे, या मेरी फैमिली जो मेरे पे बर्डन डाल रही है कि तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, अगर मैं वही करूंगा तो फिर आज वो इतने सक्सेसफुल नहीं होते। अगर मैं महेंद्र सिंह धोनी की जैसे बात करूं, हमने देखा था कि वो टिकट कलेक्टर थे, लेकिन फिर भी उन्हें पता था कि ही कैन डू मोर देन दैट, ही हैज गॉट मोर इन हिम टू ब्रिंग लॉरेंस फॉर द कंट्री। तो आज उन्होंने उस जॉब को छोड़ा, और देखिए ही इज वन ऑफ द मोस्ट बेस्टेस्ट ऑफ द कैप्टन। तो आखिर ये चीज बस मैं बताना चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू कि हमारे कंट्री में बहुत टैलेंट है, बहुत सारा टैलेंट है, बस उसे एक सपोर्ट चाहिए। और मैं बस ये अपने पेरेंट्स हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को सपोर्ट करिए, उनसे पूछिए कि इन विच फील्ड यू आर गुड एट, और उसमें एक्सेल करने दीजिए। आज हम अगर बात करें कि जैसे अगर मैं मानता हूं कि जो वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट्स हैं, जो वर्ल्ड के बेस्ट रिनाउंड पर्सनैलिटीज हैं, अगर इंडिया में अगर पैदा हुए होते तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतने बेस्ट होते। अगर हम बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की या मेसी की, तो मेरे हिसाब से अगर वो भी इंडिया में पैदा हुए होते तो आज वो भी इंजीनियरिंग या डॉक्टर ही बनने की कोशिश में लगे रहते, क्योंकि उनके ऊपर भी यही चीज रहता कि भाई फुटबॉल में यहाँ पे बिल्कुल स्कोप नहीं है, कोई कद्र नहीं है इस टैलेंट की। लेकिन ऐसा नहीं है। इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, अगर आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है तो इवन छोटा से आपके पास अगर टैलेंट है तो वो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इज यूनिक। हम सब डिफरेंट है, हर कोई बस लगा हुआ है आईआईटी की दौड़ में, हर कोई लगा हुआ है इंजीनियरिंग कर लेंगे। क्या मिल रहा है यार? सब चीज सब लोगों के लिए नहीं होती। इफ समवन इज गुड इन स्टडीज, यू माइट बी गुड इन को करिकुलर एक्टिविटीज, इन स्पोर्ट्स। तो आखिर उस चीज को वहां पे बढ़ावा दें। इतनी छोटी छोटी कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जिसकी तीन गोल्ड मेडल पिछले ओलंपिक्स में थी स्विमिंग में। बताइए, अगर हमारे देश में कोई स्विमिंग करना चाहे बच्चा तो उसकी इतनी मजाक उड़ाई जाएगी, मुझे पता है, लेकिन वहां पे वो लोग उसी में एक्सेल कर रहे हैं, अपनी कंट्री के लिए प्राउड, अपने कंट्री को पूरे वर्ल्ड में प्राउड कर रहे हैं, खुद के पेरेंट्स को प्राउड कर रहे हैं। तो बस मैं ये कहना चाहूंगा, कोई चीज छोटी या बड़ी नहीं होती। हमारे अंदर बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि लुक, मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का आप एग्जांपल लीजिए। He has struggled for almost 20-25 years, and now we know that how successful he is. He is one of the best actors that we have in Bollywood. आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर भरोसा किया कि उनके अंदर जो टैलेंट है उसे उसी में एक्सेल करना है, ना कि उन्हें अपने रिलेटिव्स, अपने पेरेंट्स, अपने दोस्त, अपने नेबर्स के बारे में ये सोचना है कि यार अगर मैं जो हूँ इंजीनियर बनूंगा तभी मुझे इज्जत मिलेगी। इज्जत सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर, इनसे नहीं मिलती। इवन आपके पास छोटा टैलेंट है, इफ यू आर गुड इन स्पोर्ट्स, इन फुटबॉल, इन क्रिकेट और इन प्लेइंग गिटार, और बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जहां पे अगर आप एक्सेल करेंगे तो यू कैन ब्रिंग लॉरेल्स फॉर योर कंट्री, यू कैन बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, एंड यू कैन मेक योर फैमिली प्राउड, योर पेरेंट्स प्राउड, जिनको अभी लगता है कि अगर वो इन चीज़ों में आपको बढ़ावा देंगे, फुटबॉल, क्रिकेट या स्पोर्ट्स या फिर गिटार या फिर म्यूजिक या फिर अगर VFX, एनिमेशन, इनमें अगर आपको बढ़ावा देंगे तो उनकी नाक कट जाएगी सोसाइटी में। ऐसा नहीं है। दुनिया बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कर गई है, और हमें इंडिया में खास के अपनी थिंकिंग को इससे ऊपर ले जाना है कि इंजीनियरिंग और डॉक्टर के अलावा भी फील्ड्स हैं जहाँ पे एक्सेल किया जा सकता है।
तो बस मैं यही कहना चाहूंगा इस वीडियो के थ्रू। मैं चाहता हूं लोग ज्यादा से ज्यादा इसको देखें, इसको समझें कि मतलब रीजन क्या है, क्यों हम इतना लैग कर रहे हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद, इतने टैलेंटेड लोग होने के बाद भी आज हम वर्ल्ड लेवल पे compete नहीं कर पाते। इतने सुप्रीमली टैलेंटेड सिंगर्स हैं हमारे पास, इतने सुप्रीमली टैलेंटेड एक्टर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, और बहुत सी फील्ड में हमारे पास टैलेंट है, लेकिन बस उसे सपोर्ट करने की जरूरत है। मैं पेरेंट्स से खास के कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों से ये बात करिए कि इन विच फील्ड यू आर गुड एट, इन विच फील्ड यू आर इंटरेस्टेड। बस ये चीज नहीं हो कि बचपन से उन्हें डाल दिया और एक रोबोट की तरह उन्हें प्लानिंग करवा दी कि भाई अब जो है तुम्हें इंजीनियरिंग ही करनी है, तुम्हें आईआईटी क्रैक करना है, और सामने वाला लड़का जो है वो आईआईटी में पढ़ रहा है तो मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज यही हो गया है कि जब तक 4 साल तक हम इंजीनियरिंग में रहते हैं या फिर कोई बड़ी कोर्स कर रहे होते हैं, भले ही हम वो करना नहीं चाहते थे, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे रिलेटिव्स ने, हमारे नेबर्स ने हमसे वो करवा दिया, ठीक है। तो ऐसा होता है 4 साल तक तो बहुत हम सर उठा के चलते हैं, सीना चौड़ा करके चलते हैं। लोग अंकल कोई पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो, तो हम बताते हैं अंकल मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ इस कॉलेज से। अंकल बड़ा खुश होते हैं, अरे बेटा बहुत। और 4 साल बाद क्या होता है, मुंह छुपाकर हम उन्हीं अंकल के साइड से भाग रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास जॉब नहीं है। अब वो अंकल पूछेंगे बेटा क्या कर रहे हो, तो हम ये कहेंगे अंकल मैं तैयारी कर रहा हूँ, गेट की, आईएएस की, सीजीएल, एसएससी, सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहा हूँ। फिर ये कहेंगे अच्छा, फिर ये बताएंगे अंकल मैं जो हूँ, मेरा ये एम था, मेरा ये ड्रीम था, मैं ये करना चाहता था। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपका ड्रीम था नहीं, वो आपका ड्रीम बन गया, क्योंकि आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ये थिंकिंग आपकी थी कि हम डॉक्टर, इंजीनियर ये बनकर और अदर फील्ड्स में जो हम नहीं कर, अंदर से हमारा इंटरेस्ट नहीं था, वो करके एक अच्छी जॉब लग जाएगी, वेल सेटल्ड लाइफ जिएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। सो जब तक आप वो चीज नहीं करेंगे जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो बहुत छोटी सी चीज हो, बहुत छोटी सी चीज हो, लोगों के लिए छोटी है लेकिन आपके लिए नहीं है, आपके लिए वो आपकी लाइफ है। बिकॉज आपको ऊपर से गॉड ने वो चीज इनबिल्ट करके दिया है, तो उस चीज को ही आपको लाइफ में यूज करना चाहिए। ये चीज नहीं हो तो मैं बस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत से एग्जांपल्स और हैं हमारे पास। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर कीजिए, भले ही लाइक और सब्सक्राइब और इसका बटन वगैरह मत दबाइए, बेल आइकन ये वो। बस मैं चाहता हूं मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स के पास पहुंचे, ऐसे लोगों के पास पहुंचे जो अपने ऊपर बिलीव करते हैं। लोगों की थिंकिंग पर लोग क्या कहेंगे ये वो उस पर बिलीव नहीं करते यार। अपने ऊपर रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि इंजीनियरिंग और डॉक्टर जो, मतलब मैं तो बस इसके एग्जांपल्स ले रहा हूं, लेकिन ऐसी बहुत सी फील्ड्स हैं, बहुत सी फील्ड्स हैं। सर्च करो, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे अपना करियर बनाओ, रादर देन थिंकिंग व्हाट द सोसाइटी विल थिंक ऑफ यू। तो बस मैं प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे बच्चों से, ऐसे अपनी यूथ से, जब तक मेरे ख्याल से ये वीडियो बन रही है 12-15 मिनट की वीडियो बन गई है, तो इंडिया में मे भी 500,000 बच्चे अभी और पैदा हो गए होंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो बच्चे जो हैं वो ये चीज करें जो वो करना चाहते हैं। लोगों के बारे में ना सोचें कौन सी चीज बड़ी है, छोटी है, इंजीनियरिंग कर लेंगे तो ज्यादा इज्जत आएगी और बीए, बीकॉम, बीएससी कर लेंगे तो कम इज्जत आएगी। ऐसी थिंकिंग छोड़ दें। अगर आपको छोटी सी चीज में भी इंटरेस्ट है तो उसी चीज में अपनी फील्ड में जाएं, उसी में एक्सेल करें। दिस इज द ओनली वे बाय विच यू कैन ब्रिंग लॉरल्स, यू कैन ब्रिंग प्राउड टू द नेशन, टू योर फैमिली, टू योर रिलेटिव्स। तब वही लोग आपको एक अच्छी नजर से, एक इज्जत नजर से देखेंगे जब आप अपनी जो क्वालिटीज हैं उस पर वर्क करेंगे, रादर देन के बस रेस में लग गए कि मेरा दोस्त ये कर रहा है, मेरे रिलेटिव्स ये कर रहा है, मेरा छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई ये कर रहा है तो मैं भी करूंगा। वो चीज नहीं आनी चाहिए। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे और हमारी जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, जो बढ़ती जा रही है, हर साल लाखों लाख बच्चे पास आउट होते जा रहे हैं। हमारे इंडिया में इतनी जॉब नहीं है कि लाखों लोग को हर साल एम्प्लॉय किया जाए। तो रीजन यही है कि लाखों लोग के पास वो चीज इंटरेस्ट से नहीं की उन्होंने फैमिली बर्डन में आके, रिलेटिव और नेबर्स की बर्डन में आके किया। तो बस मैं ये कहना चाहूंगा, आई नो दैट देयर इज प्लेथरा ऑफ टैलेंट इन इंडिया। बहुत टैलेंट भरा हुआ है, हर एक फील्ड में बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। तो इस अपने टैलेंट को यूज करिए सही फील्ड पे। कोई चीज बड़ी या छोटी नहीं होती। तो एट द एंड आई वुड लाइक टू से दैट बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर क्वालिटीज एंड बिलीव that you can bring laurels to the country. Thank you. Jai Hind.